हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है ये रीडिंग, नेचुरली आपको उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर फिट इन नहीं करना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में क्या जानना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्या मैसेजेस मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस मिलने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं। और रीडिंग के एंड में क्वेश्चन आंसर मैं ज़रूर लूँगी आपकी, ठीक है? तो पहले से ही सोच लीजिएगा कि क्या आपको पूछना है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। और जो लोग भी मुझे सुपर थैंक्स या यूपीआई भेजते हैं, अब से मैं उनके लिए भी एक कार्ड पुल करूँगी। ठीक है, चलिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। ओके, 2 कार्ड्स। हर हर महादेव। Okay, the hangman. Okay, and we have king of cups. Okay, and the temperance, 5 of swords, ace of cups, and we have queen of cups. Okay, and the hierophant. What else, divine? Please guide me. क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू। Knight of Pentacles. Okay. Please guide me, divine. What else? Okay. Thank you, angels. Oh wow, 3 cards. Okay. Knight of Swords. And the Star. Okay. 6 of Swords. बॉटम में हम इसे ले लेंगे क्योंकि ये आ ही गया था कार्ड साथ में, तो हम इसे बॉटम में रख लेते हैं। द एम्प्रेस। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या एनर्जी निकल के आ रही है। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ना, यहाँ पे 333 की, यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी एनर्जी, यहाँ पे मुझे 3 की एनर्जी काफ़ी फील हो रही है। 3 क्या चीज़ है यहाँ पे देख लेते हैं। आपके पीछे कोई 3 लोग लगे थे, 3 स्पिरिट्स को लगाया गया था, कोई 3 लोग लगे थे आपकी जानकारी जुटाने के लिए। यहाँ पे काफ़ी कोई परेशान, मुझे ऐसा लग रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपके धन के पीछे कोई पड़ा, इसलिए आपके पीछे कोई 3 लोगों को लगाया गया है। द स्टार, आप एक स्टार सीड हो सकते हो, काफ़ी शाइन कर रहे हो, किसी को ऐसा लग रहा है आप बहुत पैसे कमा रहे हो। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा आपका एसेट्स, आपके पैसे किसी के नज़र में है इस समय, ठीक है? कोई हैंग हो गया है क्योंकि किसी को ऐसा लग रहा है कि उसकी ज़िंदगी पूरी तरह आपके सामने एक हारा हुआ सा महसूस कर रहा है, कोई ऐसा इंसान है। तो आप अपने कंफर्ट जोन में हो, ज़बरदस्त तरीके से पैसे बना रहे हो, आप जो भी हो पैसे बना रहे हो, जिनकी भी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, लेकिन आप कंफर्ट जोन में हैं। कोई आपको पोक करके कंफर्ट जोन से बाहर निकालना चाहता है। देखते हैं क्या मनसा है इस इंसान की, क्योंकि आप एक एम्प्रेस भी हो। ओ माय गॉड, बहुत अच्छी एनर्जी है। एम्प्रेस यानी गॉडेस लाइक एनर्जी, कोई आपको टच नहीं कर सकता चाहे कोई कितनी भी कोशिशें कर ले।
यहाँ पे आपका आपके आसपास कुछ समय पहले ऐसी एनर्जी रही होगी जो मुझे यहाँ पे पिक हो रही है, जहाँ सब कुछ बड़ा ही नॉर्मल आपको लग रहा होगा, लेकिन पीछे से बहुत कुछ चल रहा था। ये कोई एक इंसान की सोच नहीं है, यहाँ पे मुझे ग्रुप नज़र आ रहे कोई। ये कोई एक इंसान नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे एक से ज़्यादा लोग मिलकर किसी प्लानिंग प्लॉटिंग या योजना कह लीजिए पर काम कर रहे थे कि रहकर किसी ने सामने रहकर मुस्कुराया, किसी ने पीछे से बात की और किसी ने सिर्फ मौका मिलने का इंतज़ार किया। आपके पीठ पीछे एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं। कुछ यहाँ पे कोई इनका प्लानिंग प्लॉटिंग यहाँ पे चल रहा था। यहाँ पे मुझे 3 लोगों की एनर्जी वैसे मिल रही है। ये लोग चाहते थे आप धीरे-धीरे कमज़ोर पड़ते जाओ, यानी कि आपकी इस तरीके की स्टॉकिंग चल रही थी। आपको कमज़ोर करने के लिए, डराने के लिए कि अगर आपको पता चले कि कोई आपका पीछा कर रहा है तो पहले ही डर जाओ। तो यहाँ पे आप कमज़ोर पड़ जाओ, आपकी कॉन्फिडेंस टूट जाए, डर जाओ कि अरे कौन मेरा पीछा कर रहा है, क्यों कर रहा है? तो आपकी यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बिगड़ जाए, आपका नाम खराब हो। अगर आपके पास पैसा, प्रॉपर्टी, आपका कोई अच्छा बिजनेस है, इनहेरिटेंस है या कोई वैल्यूएबल एसेट है आपके पास, तो उस पर भी इनकी बड़ी ही तीखी नज़र थी जो आपको स्पाई कर रहे थे, स्टॉक कर रहे थे। कोई 3 लोगों की वैसे मुझे एनर्जी आ रही है। इनका इरादा सीधा नहीं था। ये चाहते थे कि सब कुछ ऐसे हो कि बाहर से देखने वाले को लगे कि गलती आपकी थी। ये कुछ आपके लिए प्लानिंग बना रहे थे कि अगर बाद में कोई बात खुले भी तो लोग सारी गलती आपके सिर पे थोप दें और ये आराम से पतली गली से निकल लें। ऐसा कुछ इनका इरादा था। इन लोगों ने कई तरह की प्लानिंग की थी। किसी ने आपको गलत सलाह देने की कोशिश की, किसी ने आपकी इमेज खराब करने की कोशिश की और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है आपके भरोसे का फ़ायदा उठाने की कोशिश भी यहाँ पे की गई। काफ़ी इमोशनल सीधे साधे इंसान आप रहे होंगे, तो आपका ना इमोशनली बहुत ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पे उठाया गया है। आपके इमेज खराब की, भरोसे का फ़ायदा उठाया। ऐसा भी हो सकता है आपको इमोशनली मैनिपुलेट करने की भी कोशिश हुई है पास्ट में बार-बार। बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है ये इंसान, जो ये 2-3 लोग आपके पीछे लगे थे ताकि आप खुद ही ऐसे डिसीज़न ले लें जिनका नुकसान बाद में आपको ही उठाना पड़े और इनके ऊपर आँच भी ना आए। यानी सेफ माइंड गेम, यानी सेफ तरीके से ये बचे रहें, सब कुछ आपके ही सिर पे बाद में थोप दिया जाए और ये भी आ जाएँ आपको यहाँ पे गलतियाँ निकालने के लिए जब कुछ आपके जीवन में बुरा हो जाए। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट मुझे दिखाई दे रहा है। जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये लोग आगे बढ़ रहे थे वही कॉन्फिडेंस अचानक गायब हो गया। इनका कॉन्फिडेंस ही गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने इनके सामने दीवार खड़ी कर दी है, जिसे पार करना इनके बस की बात नहीं। जो लोग सोच रहे थे कि सब कुछ इनके कंट्रोल में है, वही लोग अचानक से पीछे हटने लगे। सिर पे पैर रख के ये भागे होंगे, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। जैसे चोर होते हैं ना, आपने कोई चोर की कहानी ज़रूर सुनी होगी कि अचानक किसी एक खाली घर में चोर चोरी करने गए थे। अचानक से उस घर का मालिक आया और चोर क्या हुआ, सर पे पैर रख के भागे। ये यहाँ पे ये स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। एम्प्रेस से आके टकरा गए। इन्हें ये नहीं पता कि आप किस एनर्जी में चल रहे हो। आपके साथ साक्षात यहाँ पे माँ आदिशक्ति की एनर्जी जो मुझे दिखाई दे रही है, माँ प्रकृति, माँ आदिशक्ति, मदर गाया, मदर नेचर, यूनिवर्स, मैं क्या क्या ही गिनाऊं, जिसकी एनर्जी आपके साथ इस समय आप जुड़े हुए हो। ऐसे इंसान से कोई टक्कर लिया तो सिर पे पैर रख के भागेगा ही। आप एक एम्प्रेस हो। ये आपको हैंग करने आए थे, मुझे तो ऐसा दिख रहा है ये खुद ही उल्टे लटक गए, क्योंकि आप एक स्टार की तरह शाइन कर रहे हो। एम्प्रेस के लिए कभी किसी चीज़ की कमी हो नहीं सकती। और एक एम्प्रेस कब बनती है, एम्प्रेस ये आपको पता ही होगा, आप काफ़ी टाइम से रीडिंग देख रहे हो। और एक स्टार कब बनता है ये भी आपको पता होगा। किस तरीके की परिस्थितियों से ये गुजर के आए हैं, तब आज ये शाइन कर रहे हैं और आज इन्होंने ये स्थिति हासिल की है। यहाँ पे कोई गॉडेस पावर आपके साथ है। यहाँ पे माँ आदिशक्ति की एनर्जी आ रही है। एम्प्रेस की यानी वाइट गाउन में बहुत प्योर सोल हो आप। ये डिनोट कर रहा है कि आप बहुत प्योर सोल हो और आपसे आके ऐसे चिंदी चोर जैसे लोग टकरा गए। अब इनकी हालत ये तो होनी ही थी। जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये लोग आगे बढ़े थे वही कॉन्फिडेंस अचानक गायब हो गया। एक दीवार सामने खड़ी कर दी गई जिसे पार करना इनके बस की बात ही नहीं रही।
ये लोग सोच रहे थे कि सब कुछ इनके कंट्रोल में है, वहीं पे लोग अचानक यही लोग पीछे हटने लगे, क्योंकि इन्हें आभास हो गया कोई ऐसी डिवाइन पावर है जो इनकी हालत खराब कर सकता है। यानी कि आप उस पावर में हो। ये द हायरोफेंट का कार्ड आप देख रहे हो, इतनी आपके पास यहाँ पे डिवाइन एनर्जी है, डिवाइन पावर मैं कह सकती हूँ कि एक पहाड़ भी आपसे कोई खूंखार, जैसे कि जानवर, खूंखार स्थिति, खूंखार लोग अगर आपसे आके टकरा जाए ना, तो वो भी शांत हो जाएंगे। आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, माँ दुर्गा का एक शांत स्वरूप आपने देखा होगा, बहुत शांत। लेकिन जब वही उग्र हो जाए तो क्या हो सकता है, तो ऐसी स्थिति मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे अचानक इनको पीछे हटना पड़ा कि इस दीवार को पार करना इनके बस की बात नहीं। जब किसी का इरादा बहुत ज़्यादा स्वार्थ और लालच और छल से भरा होता है, समझिएगा इस बात को आप, जब किसी का इरादा बहुत ज़्यादा स्वार्थी इंसान हो जाता है और लालची हो जाता है, छल से भरा होता है उनका इरादा, तो कई बार परिस्थितियाँ ही उसके खिलाफ खड़ी होने लगती हैं। कहीं कोई सोच, कहीं कोई सच सामने आने लगा, कहीं कोई सच सामने आने लगा, कहीं किसी प्रभावशाली व्यक्ति की नज़र पड़ गई, कहीं किसी ने इन्हें चेतावनी दी, और ऐसा एहसास हुआ कि जिस व्यक्ति को ये आसान समझ रहे थे उसके पीछे ऐसी प्रोटेक्शन है जिसे ये समझ ही नहीं पाए। आपके पीछे स्पिरिट्स लगाई गई, आपके पीछे लोग छोड़े गए, 3 लोगों की एनर्जी आ रही जो आपको, आप डर जाए, यानी कि, और आपको ये दिखाया भी गया कि भाई कुछ लोग पीछे लगे, ऐसा नहीं चुपके चुपके, आपको एहसास कराया गया ताकि आप अपनी ताकत ही खो दो, डर जाओ और यहाँ पे आइसोलेशन में चले जाओ, बाहर ही ना निकलो। यानी कि तो ये 1 नंबर के कंगाल लोग हैं, क्योंकि अगर ये हकीकत में आपके साथ सामना करना चाहते थे तो छुप छुप के आपको डराने की क्या ज़रूरत थी। यानी खुद ही इनमें कोई ताकत नहीं है, ढोल की पोल है ये लोग पूरे के पूरे। यही वजह है कि जो लोग आगे बढ़कर आपको घेरना चाहते थे वही लोग आप पीछे हट रहे हैं, क्योंकि कुछ भी इनके अंदर कोई ताकत नहीं। वो बंदर घुड़की, जब बंदर को पत्थर मारो ना तो बंदर घुड़की देता है, बहुत जोर से दौड़ता है, ऐसा लगता है खा ही जाएगा, फिर जब दूसरा पत्थर मारो कस के लगती है तो खुद भाग जाता है। इनका वही हाल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कुछ भी इनके अंदर कोई ताकत नहीं है। बंदर घुड़की देने आए थे, जब इन्होंने देखा कि भाई यहाँ तो मामला उल्टा ही पड़ रहा है तो उल्टे पैर ये भाग लिए। ये लोग जो भी थे, ये कोई एनर्जी थी या खुद लोग थे या यहाँ पे कुछ तो आपके पीछे बहुत तगड़ा यहाँ पे इन्होंने लगाया था। तो ये पीछे हटना कमज़ोरी की वजह से नहीं था, बल्कि इनकी वजह डर था, जो ये भागे हैं सिर पे पैर रख के चोरों की तरह। इन्हें पहली बार महसूस हुआ कि अगर ये एक कदम और आगे बढ़े तो नुकसान आपका नहीं इनका ही हो सकता है। इसीलिए इन्हें यह रियलाइज़ हो गया आपके खिलाफ जो बातें की गई इनमें सच से ज़्यादा अफवाह थी। इन लोगों ने आपके पीठ पीछे बहुत सारी बैक बिचिंग की है, लोगों को आपके खिलाफ गलत बातें बोली हैं जिसका कोई मायने ही नहीं है, कुछ भी उसमें सत्यता नहीं है। ये सच से ज़्यादा यहाँ पे अफवाह थी। कुछ लोगों ने सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर विश्वास भी कर लिया, होते ही ऐसे लोग कान के कच्चे लोग। कुछ लोगों ने बिना जाने आपका विरोध किया, लेकिन समय के साथ बहुत से लोगों को सच्चाई समझ में आने लगी। सारे लोग मूर्ख नहीं होते। अब उन लोगों के बीच भी मतभेद पैदा हो चुके हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं। जो पहले एक साथ बैठकर बड़ी योजनाएं बनाते थे, प्लानिंग प्लॉटिंग करते थे, किसको कहाँ गिराना है, किसको कहाँ धूल चटाना है, यानी कि क्या ही बोलूँ मैं। तो यहाँ पे जो ये योजना बनाते थे आज वही एक दूसरे पे शक कर रहे हैं। कोई कह रहा है गलती उसकी थी, कोई कह रहा है योजना सही नहीं थी, यानी जो इन्होंने प्लानिंग की थी वो गलत बन गई थी। और इनमें से कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि अब इससे दूर रहना ही बेहतर है, यानी कि आपसे दूर रहना बेहतर है, वरना इनकी ऐसी की तैसी होगी। इन्हें पता है ये चीज़। यानी जिस एकता के दम पे ये लोग आगे बढ़ रहे थे वही एकता अब मुझे टूटती हुई नजर आ रही है। तो इनका सबसे बड़ा लक्ष्य आपकी स्टेबिलिटी थी। इन्हें
आपकी शांति पसंद नहीं थी, इन्हें आपकी प्रोग्रेस पसंद नहीं थी। आप जितना ही प्रोग्रेस कर रहे थे, इनके जीवन में उतना ही डाउनफॉल आ रहा था, ये उतना ही जल फूक रहे थे। कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, ऐसे नहीं आपको स्टेबिलिटी मिल रही, या ऐसे नहीं आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो एटलीस्ट, तो आपको प्रोग्रेस मिल रही है। तो अब इसको ये कर भी क्या सकते हैं, लेकिन जल तो सकते हैं। जेलसी के लिए कोई पैसे तो लग नहीं रहे। तो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है कि इन्हें ये भी पसंद नहीं था कि आप बिना किसी सहारे अपने दम पे आगे बढ़ो। यहाँ पे आप अपने दम पे आगे बढ़ रहे हो। आप ये भी नहीं पसंद है कि कोई आपकी इज्जत करे। अगर आप इज्जत का काम कर रहे हो तो इज्जत तो मिलेगी, अब इनके रोकने से थोड़ी इज्जत रुक जाएगी। तो ये इनके अंदर के सब फ्रस्ट्रेशन है जो निकल रहे हैं इस समय। इसीलिए इन्होंने कोशिश की कि आपकी एनर्जी बिखर जाए, आपका फोकस टूट जाए, आप छोटी छोटी बातों में उलझ जाएं। लेकिन यहाँ जो प्रोटेक्शन दिखाई दे रही है वो बहुत मजबूत है। जब भी कोई सीमा पार करने की कोशिश हुई है, किसी ना किसी रूप में रुकावट आई है। कन्फर्मेशन उल्टा लटका दिया गया, इन्हें बार बार रुकावटें आई हैं। और यहाँ पे कभी यहाँ पे टाइमिंग इनके खिलाफ चली गई, यानी ये जैसा समय सोच रहे थे वो इनके काम नहीं आया, क्योंकि रुकावट तो आनी थी। कभी कोई गवाह सामने आ गया जिसके सामने इन्हें कुछ कबूला होगा, वो सामने आ गया भाई, तो यहाँ भी इनकी बेइज्जती ही हो गई, यहाँ भी इनका माइनस पॉइंट ही हो गया। कभी कोई ऐसा व्यक्ति बीच में आ गया जिसकी इन्हें उम्मीद ही नहीं थी, अपनी ही गलती इनके सामने, कभी इनकी गलती खुद इनके सामने आ रही है। यानी हर बार आखिरी पल में खेल बदल रहा है। तो हर पल यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज होता हुआ मुझे दिख रहा है। ये जितनी बार प्लानिंग कर रहे हो उतनी बार प्लान फेल हो रहा है, ये फिर प्लान बना रहे हैं। आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आप अपने जीवन में आप यहाँ पे विक्ट्री हासिल कर रहे हो बहुत ही ज़्यादा। एक सिंगल मुझे आप देख रहे हो, क्वीन ऑफ कप्स। तो आप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अपने लाइफ में विक्ट्री हासिल कर रहे हो। बहुत ही आप यहाँ पे एक आज़ाद हो, किसी का आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग आपकी फाइनेंशियल स्थिति पर नज़र रखे हुए थे, यानी आप क्या कमाते हो, कितना कमाते हो, यानी आपकी अर्निंग के ऊपर किसी की नज़र थी। उन्हें लगता था अगर आपका पैसा रुक जाए, बिजनेस कमज़ोर हो जाए या ठप पड़ जाए, प्रॉपर्टी में विवाद करवा दिया जाए, यानी लड़ाई झगड़े करवा दिया जाए, आपके रिसोर्सेज को कम कर दिया जाए, तो आप खुद ही नतमस्तक हो जाएंगे, आप घुटने टेकोगे। ऐसा कोई यहाँ पे जरूर सोच रहा था। इसीलिए 2-3 लोगों को आपके पीछे लगाया गया था। और इन्होंने सिर्फ इंसान को नहीं लगाया, आपके पीछे स्पिरिट्स भी लगाई थी। तो लेकिन जो चीज़ ये लोग नहीं समझ पाए वो ये थी कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ पैसा नहीं होती, सही डिसीजन, धैर्य और समय भी उतने ही बड़े साथी होते हैं। और यही 3 चीज़ें धीरे धीरे आपके पक्ष में आती मुझे दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पे एनर्जी बहुत चेंज मुझे दिख रही है। जो लोग पहले आपको बहुत ही ज़्यादा एक अकेला, कमज़ोर समझते थे, अब वही दूरी बना रहे, भाग रहे हैं आपसे। जो लोग पहले सामने आने की हिम्मत नहीं दिखा रहे थे, अब किसी और को आगे कर रहे हैं, खुद नहीं आ रहे, किसी दूसरे को भेज रहे हैं। ऊंची आवाज़ में जो पहले बोलते थे, अब चुप रहना बेहतर समझ रहे हैं, क्योंकि पता है उधर से अगर ये पत्थर मारेंगे तो उधर से ईंट आएगी उड़ती हुई, इन्हें पता है। इसीलिए ये लोग थोड़ा शांत हैं। यहाँ पे कुछ लोगों को अपने किए का रिजल्ट यानी परिणाम मिलना शुरू हो चुका है। किसी का काम रुक रहा है, किसी की रेपुटेशन प्रभावित हो रही है, क्योंकि सच्चाई सामने आ रही खुल के। किसी के रिश्तों में बहुत ज़्यादा यहाँ पे लड़ाई झगड़े मुझे दिख रहे हैं, जैसे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। काफ़ी क्योस, काफ़ी लड़ाई झगड़े, एक दूसरे पे भरोसा न होना, किसी को यहाँ पे मेंटली बहुत बेचैनी महसूस कोई कर रहा है। ये किसी बदले की बात नहीं है, बल्कि कर्मों के परिणाम की ओर संकेत कर रही है ये रीडिंग। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस ये है,
अब आपको पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है, जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी ये लोग डरे ही हुए हैं। हर लड़ाई लड़ना यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे दिख नहीं रहा। आपके लिए गाइडेंस आ रही है, आपको किसी से कोई लड़ाई नहीं लड़नी है। यदि आपके जीवन में, मुझे ऐसा लग रहा है, आपके जीवन में प्रॉपर्टी, फाइनेंसेस, करियर या बिजनेस से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय आने वाला है, कोई डिसीज़न आने वाला है, तो उसे जल्दबाजी में ना लें। या आप डिसीज़न करने वाले हैं तो जल्दबाजी में ना लें। हर अपने पेपर्स को, जो दस्तावेज होते हैं, पेपर्स होते हैं, उसे ध्यान से पढ़ें। किसी पे आंख बंद करके भरोसा ना करें। अपनी मेहनत से बनाई हुई चीज़ों की सुरक्षा को प्रायोरिटी दें आप, ठीक है। अंत में हार उसी की होगी जो यहाँ पे झूठा चीटर है और जो स्टॉक कर रहा है, जो यहाँ पे अननेसेसरी का किसी को प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, वही अंत में हारेगा। इतना तो यहाँ पे कन्फर्मेशन है। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है कि जो लोग ये सोच रहे थे आप अकेले हैं, उन्हें ये समझ नहीं आया कि हर ताकत आंखों से दिखाई नहीं देती है। आप एक डिवाइन पावर में हो। यहाँ पे दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति, माँ आदिशक्ति के साथ आप यहाँ पे हो। जिस रास्ते पे आपको गिराने की तैयारी की गई थी, उसी रास्ते पे अब सच्चाई खड़ी हो चुकी है। और यही कारण है, जिन्हें लगा था कि ये आसानी से जीत जाएंगे, इन्हें एक दिन अचानक पीछे हटना पड़ा। उन्हें, जिसे ऐसा लगा था कि ये आसानी से जीत जाएंगे, उन्हीं लोगों को अचानक से पीछे हटना पड़ा। वे जितनी तेज़ी से आए थे, उससे भी ज़्यादा तेज़ी से लौट गए, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया कि जिस व्यक्ति को उन्होंने आसान निशाना समझा था, उसकी रक्षा उनकी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत थी। इन्होंने इस चीज़ को फील कर लिया था। यहाँ पे ईश्वर आपको विवेक, साहस और सही निर्णय लेने की शक्ति ऑलरेडी दे रहे हैं। आप यहाँ पे किसी के बंधन में नहीं हो। पहले आप बंधन में थे, अभी आप आज़ाद हो जाओगे। यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। कोई बहुत ही लड़ाई झगड़े के सिचुएशन में आपकी तरफ बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके तरफ किंग ऑफ कप्स, कोई अपना कप ऑफ लव आपको ऑफर करने वाला है, जिससे जल के कोई आपके लाइफ में लड़ाई करने आ सकता है। ये कोई न्यू पर्सन है जो आपको कप ऑफ लव देने वाला है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। कोई आपके लाइफ में आ रहा है और जिसके लिए किसी को ऐसा पता होगा, आपका पास्ट का कोई पर्सन है। ये नाइट ऑफ सोर्ड्स है। ये अपनी तलवार लेके यहाँ पे लड़ाई लड़ने के लिए आ रहे। बहुत लड़ाई झगड़े की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि आप एक एम्प्रेस हो। एक एम्प्रेस के लिए दो दो लोगों की लड़ाई यहाँ पे दिखाई दे रही है। किंग ऑफ कप्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स की लड़ाई यहाँ पे। किसी को तो बड़ा अफसोस हो रहा है आपको ठुकराने का, आपके रिलेशन को ठुकराने का, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि आप इतनी ज़बरदस्त एनर्जी में कभी आ सकते हो। ये टर्निंग पॉइंट देख के बहुतों की हालत यहाँ पे ख़राब हुई पड़ी है। 3 भेजे थे आपके पीछे, इंसान भी लगाए थे, भूत प्रेत भी लगाए थे इन्होंने, लेकिन सिर पे पैर रख के भागना इन्हों को पड़ा। बिजली इनके जीवन में कड़की, बिजली इनके जीवन में गिरी। इनके इस तरीके से इनका हाथ पैर बांध दिया गया कि अब ये दोबारा आपकी तरफ रुख करने की कोशिश नहीं करेंगे। जो यहाँ पे, यानी कि एक हारा हुआ इंसान जो बड़ा ही अपना गुणगान करता था, भाई मैं तो ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा, यहाँ पे इन्हें अपनी हार दिखाई दी और ये उल्टे पैर भाग लिए कि और बेइज्जती हो, इससे अच्छा पहले ही निकल लो। इन्हें पता चल गया कि आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हो। एक सीप को, एक मोती को जैसे सीप प्रोटेक्ट करता है, वैसे यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ। ये कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे बहुत सारे नेगेटिविटी देखो। 6 ऑफ सॉर्ड, यानी आपके ऊपर बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल करना, कि आप बिना कुछ बोले ये इतना तंग आपको कर दें कि आप अपने आप सारा धन दौलत, अपना रुपया पैसा सब छोड़ के आप इनके लाइफ से चले जाओ। और कैसी गंदी सी मुस्कान ये इंसान मुस्कुरा रहा, आप देख सकते हो। तो और ये सोच रहा बिना कुछ किए ही मेरा काम हो जाए। पर यहाँ जहाँ डिवाइन एनर्जीज खड़ी हैं वहाँ कुछ नहीं हो सकता। अब पहाड़ जैसी स्थिति को भी आपने चींटी की तरह बना दिया यहाँ पे, जो मुझे दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ नंबर्स भी देखते हैं। 6 नंबर एंड 8 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 16 नंबर। ओके, ये कुछ नंबर्स हैं। और अब हम एज देख लेते हैं
किसी की एज यहाँ पे 39 है, 39, और यहाँ पे 52, 39, 52, 50, 46, 47, 48, 49 एंड 55 यहाँ पे किसी की एज हो सकती है। आपके लिए एंजल से आंसर लेंगे, देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस करना चाहते हैं। अबंडेंस, आपके लाइफ में ढेर सारी मुझे अबंडेंस दिखाई दे रही है, क्योंकि अब आप अपने बल पे सब कुछ कर रहे हो। किसी के आप इस समय ना, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, इंडिपेंडेंट हो इस समय। तो अबंडेंस आपके जीवन में आ रही है। कोई आपके लाइफ में था, पास्ट का पर्सन हो सकता है, जो बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ों में रायता फैलाने वाला इंसान, बहुत ज़्यादा परेशान, और एक कहते हैं ना कि जिसके रहने से लक्ष्मी भी वापस लौट जाती थी। जहाँ लड़ाई झगड़े दिन रात होंगे वहाँ क्या अबंडेंस आएगी। तो आप अब अपने लाइफ में अपना कमाना, अपना खाना, और यहाँ पे आपके लाइफ में अबंडेंस भर भर के आ रही है। ऐसा लग रहा है यही इंसान आपके जीवन में सबसे बड़ा काल था, इसके जाते ही आपके लाइफ में अबंडेंस आती हुई मुझे दिख रही है। यहाँ पे अगर आप रीडिंग देखते देखते कुछ सोच रहे थे, किसी के बारे में सोच रहे थे, या कोई आपके लाइफ में वापस लौट के आ रहा, तो नो बोला जा रहा है, इस इंसान को अपने लाइफ में नहीं लेना है। देयर इज़ समथिंग बेटर, क्योंकि आपके लिए कुछ अच्छा आ रहा है। इस इंसान के आते ही आपको कोई ब्लेसिंग मिलने वाली है, कुछ बेटर आपके जीवन में दिया जा रहा है। वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, वो ब्लेसिंग वहीं पे रुक जाएंगी। रिकवरी आपकी होनी है, इसलिए जिस इंसान को आपने छोड़ दिया पीछे, जिससे मूव ऑन करके अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, तो यहाँ पे यूनिवर्स यही चाहते थे कि जो आपको तंग कर रहे हैं आप उनको छोड़ दो। ये आपसे हो नहीं पा रहा था, लेकिन अभी आपने हिम्मत करके ये चीज़ें की हैं, तो आपके जीवन में रिकवरी होने वाली है। धन का बहुत नुकसान हुआ आपका यानी कि आपने किसी से प्योर लव किया, वहाँ पे भी आपको नुकसान हुआ, कुछ नहीं मिला। दे दे के आप थक गए, सेक्रीफाइस कर करके थक गए, सब कुछ आप खाली हो चुके हो, कुछ भी नहीं आपके पास बचा है। तो अभी आपकी हर चीज़ में रिकवरी होनी है। लेकिन ऐसे लोग अगर फिर से आपके लाइफ में एंटर करेंगे, उसी लूप में आप दोबारा फंस जाओगे। इसलिए यूनिवर्स बोल रहे हैं ऐसे रिकवरी होनी है, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहें आप, ठीक है। और बहुत पॉजिटिव आपको रहना है। तो चलिए यहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस रेडी रखिए, आपके क्वेश्चंस ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप रेडी रखिए कि क्या पूछना है आपको। जब तक मैं कार्ड शफल करूँगी आप अपने क्वेश्चन दोहराते रहिए, क्या पूछना है, आप क्या जानना चाहते हैं। जिन भी यूनिवर्स को मानते हैं, डिवाइन को मानते हैं, आप उनसे प्रे कर लें कि आपको एकदम राइट आंसर दें। चलिए, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए अभी मैं रेडी नहीं हूँ, आई एम नॉट रेडी, ओके। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, जो मेरे व्यूअर्स, मेरे कलेक्टिव जो जानना चाहते हैं, जिस क्वेश्चन का आंसर, उस क्वेश्चन का आंसर प्लीज़ दीजिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया है नो, क्लियर कट नो। जो भी आप सोच रहे थे उसका आंसर नो है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ओके, बड़े जल्दी आ गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। फिर से, क्योंकि अभी आपने क्वेश्चन ही नहीं किया होगा, क्वेश्चन कीजिए आप जब तक मैं सफल कर रही हूँ। डियर डिवाइन, डियर एंजल, सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए प्लीज। चलिए सेकंड क्वेश्चन आराम से कर लीजिए आप। यस, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है यस, ठीक है। तो चलिए अब थर्ड क्वेश्चन कीजिए जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। प्लीज़ डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के लिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जो मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, मेरे कलेक्टिव जो जानना चाहते हैं। थर्ड क्वेश्चन का आंसर प्लीज़ दीजिए डिवाइन। ओके, थैंक यू। नो, थर्ड क्वेश्चन का आंसर नो है आपके लिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का नो है, सेकंड क्वेश्चन का यस है, थर्ड क्वेश्चन का नो आंसर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।